नमस्कार। आज का क्वेश्चन है एक्सेस डीएचटी कॉज हेयर लॉस, यस और नो। और दूसरा, क्या डीएचटी को हम ब्लॉक कर सकते हैं, क्या उसको रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो चलो आज अपन इस पर चर्चा करते हैं। तो आपका प्रथम क्वेश्चन था, डज एक्सेस डीएचटी और डीएचटी कॉजेज हेयर लॉस। द आंसर इज यस, बट व्हेन, आई विल टेल यू। क्या हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं? Again answer is yes. How? I'll tell you. So let's first is excess DHT और DHT causes hair loss। इसकी मैकेनिज्म है, DHT उन हेयर फॉलिकल पे काम करता है जिन पे बाल झड़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन्स होता है। ये जो टॉप की हेयर फॉलिकल है, उन हेयर फॉलिकल पे एक जीन्स होता है जिसको AR जीन्स बोलते हैं। ये मेन माना गया है। इसके अलावा भी अन्य जीन्स हैं जो वैज्ञानिकों ने मालूम कर लिए रिसर्च के द्वारा। सो पॉलीजेनेटिक इन नेचर हो गया, मीन्स मोर देन वन जीन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेयर लॉस। तो दिस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मीन्स जीन्स होने के कारण वो DHT बाल को झड़ाएगा। अकेला DHT बाल को नहीं जड़ा सकता। जैसे यूनिक्स होते हैं या जिन पुरुषों का प्यूबर्टी के पहले कैस्ट्रेशन हो गया, तो उनमें टेस्टोस्टेरोन नहीं है और DHT नहीं है, तो बाल नहीं जड़ेंगे, जबकि जीन्स है। अतः DHT रेस्पॉन्सिबल है हेयर लॉस के लिए, लेकिन वो हेयर लॉस कब करेगा? जबकि हेयर फॉलिकल पे वो जीन्स होगा। ये जीन्स मुख्य रूप से इसका नाम है AR जीन्स, और भी दूसरे जीन्स हैं। और ये एक्स लिंक्ड होता है, मीन्स मदर से जो क्रोमोसोम आता है उसके ऊपर ये जीन्स होता है। तो एक्स लिंक्ड ये जीन्स कहलाता है। बट डजंट मीन दैट हेयर लॉस जीन्स इज कमिंग ओनली फ्रॉम द मदर। जो आपके पिताजी हैं वो भी किसी माँ की संतान है, और हो सकता है आपके पिताजी के पास वो आपकी मम्मी से, मीन्स आपकी दादी से वो जीन्स आया और फिर पिता के थ्रू आपके पास आ गया। मीन्स दादी से आपके फादर को आया, फादर ने आपको जीन्स दिया। सो फॉर यू इट कैन कम फ्रॉम ईदर फादर और मदर और फ्रॉम एनी जनरेशन। क्योंकि कई बार पेशेंट कहते हैं कि भाई मेरे दादा को भी नहीं था, मेरी नाना को भी नहीं था, मम्मी को भी नहीं है, फिर कहाँ से आ गया? तो इसका एक बहुत सिंपल आंसर देता हूँ कि जो आपके पास सारे गुण हैं, क्या सारे गुण आपके दादा दादी नाना नानी से मिल रहे हैं? तो वो ऊपर से ही आए हैं वो सारे गुण, ऐसे ही वो जीन्स आता है। तो DHT तभी बाल जड़ाएगा जब आपके पास वो जीन्स है। अब आता है, क्या इसको ब्लॉक किया जा सकता है? यस। फिनेस्ट्राइड और डूटास्ट्राइड नाम की दो दवाइयाँ हैं, वो यदि ली जाती है डॉक्टर के एडवाइस करने पे, तो ये टेस्टोस्टेरोन से DHT में बनने की मैकेनिज्म को रोक देती है। और यदि वो DHT नहीं बनेगा तो आपके बाल नहीं जड़ेंगे। क्या अन्य चीज़ें भी हैं? मान लो आप फिनेस्ट्राइड डूटास्ट्राइड नहीं लेते इनके साइड इफ़ेक्ट के कारण, तो मैं घर की कोई चीज़ ले सकता हूँ? यस, आप ले सकते हैं। और ऐसा स्टडीज से पाया गया है कि सा पाल्मिटो के ऊपर सबसे ज़्यादा अध्ययन हुए हैं, और कुछ स्टडीज़ है वो ये प्रूव करती है कि यस, सा पाल्मिटो का जो सीड होता है, उसका जो ऑयल है, उसका यदि आप उपयोग करते हैं या उसके उस केमिकल का उपयोग करते हैं, तो DHT के मैकेनिज्म बनने की मैकेनिज्म को रोक सकता है। ऐसे ही जो अपना पंपकिन सीड है, कद्दू है, उसके बीज का तेल है, फिर उसके बाद में कलौंजी है, मेथी है, हल्दी है, खोपरे के लिए भी कहा जाता है, खोपरा है, कहा जाता है कि दे हैव सम इफेक्ट ऑफ ऑन DHT, मीन्स टेस्टोस्टेरोन से DHT के कन्वर्जन की मैकेनिज्म को रोकते हैं। आल्दो इस बहुत सारी स्टडीज और ये प्रूव होना पूर्णतया बाकी है, बट प्री क्लिनिकल स्टडी जो की गई है उसके अंदर कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट पाए गए हैं। लेकिन आप सा पाल्मिटो आप ले सकते हैं, पंपकिन सीड के ऑयल आप ले सकते हैं, दे आर इफेक्टिव आल्सो, इट हैज बीन सेड दैट। तो अतः दोस्तों, DHT रेस्पॉन्सिबल है। सो जेनेटिकली प्री डिस्पोज हेयर फॉलिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ DHT फॉल्स, and you can prevent it by medicine. Thank you very much.